नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता खान और न्यूज 21 पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नगर की सरकार, जहां आवाम से जुड़ी मूलभूत समस्या पर होगी सीधी बात। वार्ड के प्रतिनिधियों से होंगे सुलगते सवाल। जनता के तीखे सवालों के जवाब देने के लिए न्यूज 21 स्टूडियो में हेरिटेज नगर निगम सिविल लाइंस के वार्ड नंबर 41 से पार्षद आरिफ खान जी। आरिफ जी, न्यूज 21 पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। आरिफ जी, आपका राजनीतिक सफर कहां से शुरू हुआ? किन उम्मीदों के साथ राजनीति में आपने कदम रखा? देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन एक सोशल वर्कर से शुरू हुआ था और समाज सेवा में ही मुझे बड़ा शौक था। शुरू से मैं लोगों की हेल्प करता था जी। और उसको देखते देखते फिर काफ़ी लोगों के, मैंने कभी राशन कार्ड से संबंधित थी वो काफ़ी लोगों के बनवाए जी। अपने ये आधार कार्ड जो चला था, आधार कार्ड हमने काफ़ी लोगों के बनवाए। तो ऐसे सोशल वर्किंग के अंदर मेरा इंटरेस्ट था जी। उसको देखते हुए फिर मैं धीरे धीरे राजनीति में आ गया कि जनता को हम किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं, उनकी सेवा किस तरह से कर सकते हैं। मतलब आप शुरू में सेवा करते रहे, सबके काम आते रहे, उसके बाद में धीरे धीरे आप फिर राजनीति में आ गए क्योंकि लोगों को आपके काम पसंद आने लगे। जी आरिफ जी, आखिरकार निगम में जो समस्याओं का अंबार है, आपके वार्ड में ऐसी बड़ी समस्या कौन सी है जो सरकार के स्तर पर या आपके स्तर पर आम जनता को राहत देने के लिए आज भी बरकरार है? देखिए, जब हम चुनाव लड़े थे तो इसको देख के लगे कि भाई वार्ड की समस्याओं को हमने जब देखा था कि भाई वार्ड में ये सब समस्याएं हैं, तो वो समस्याओं को देखते हुए हमने उसको नोट किया। और जब हम चुनाव जीत के आए, चुनाव जीत के आने के बाद भी हमने सबसे पहली प्रायोरिटी देखी कि भाई कहाँ पे सबसे पहले कौन सा कार्य हमें कराना चाहिए। तो गोपालवाड़ी में विधायकपुरी थाने के पीछे एक सरदार बस्ती है, वहाँ पे कभी भी सीवरेज का काम नहीं हुआ था वो उस काम को हमने सबसे पहले प्रायोरिटी पे लिया और वही काम हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले करवाया। और आज वहाँ पे सीवर लाइन जो है वो अच्छे से डली हुई है, रोड वगैरह सब बनी हुई है जी। तो आज भी कुछ काम ऐसे हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन अब सरकार बदली है, अब टेंडर होंगे, अब देखना है। कुछ रोडे बाकी है, वो रोड हमारा बनाने का ये है कि भाई जब टेंडर होंगे तो रोडे भी बनेंगी। कालवाड़ी स्कीम की जो गोपालवाड़ी में है वहाँ पे जी काफी कुछ ऐसे काम बाकी हैं जिसमें से आप लोग भी सोचते हैं कि हमारे द्वारा किया जाए, और काफी बड़े काम आप करवा चुके हैं। प्रदेश की सरकार का चेहरा बदल चुका है, अब बीजेपी की सरकार है। सरकार के जो पिछले 6 महीने के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, 6 महीने हो गए सरकार को बदले हुए। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। तो हमने ये देखा था कि भाई जिस तरह से हमारे कांग्रेस की सरकार में हमारे काम होते थे तो उसी तरह से हमारे काम भाजपा की सरकार में भी होंगे, लेकिन वो हमारी सोच गलत निकली। कांग्रेस की सरकार जब थी तो हम कोई भी काम पब्लिक से रिलेटेड और या वार्ड से संबंधित हम काम कराते थे जी। तो वो काम हमारे तुरंत होते थे। आज 6 महीने हो गए सरकार को बदले हुए। आज ऐसा हमें महसूस हो गया, हमें ये महसूस हो रहा है कि भाई सरकार हमारी चली गई, लेकिन जनता की तरफ ध्यान देने वाला आज कोई भी नहीं है जी जी। क्योंकि हम अधिकारियों को फोन करते हैं। पहले क्या था कि जब हम अधिकारियों को फोन करते थे वो मौके पे पहुंच जाते थे और हमारा काम हो जाता था। आज 6 महीने हो गए, आज हम बड़े से बड़े अधिकारियों को फोन करते हैं, निगम के अधिकारियों को फोन करते हैं समस्याओं को लेकर। पहली बात तो वो फोन उठाते नहीं है, कई बार 8-10 बार हम लोगों को फोन करना पड़ता है, फिर एक बार फोन उठाते हैं तो वो परिपूर्ण तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं और वो सब करेंगे ये तो काम हो नहीं पाते। 6 महीने में बड़ी दुखी हो गए। वार्ड के अंदर काम करने के लिए हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, निगम जाना पड़ता है जी। मतलब आप लोगों के काम में भी बड़ी विडंबना आ रही है, जो कि पहले आसानी से हो जाया करते थे, अब उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है जी। फोन नहीं उठाया जाता या फिर अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि पहले तो आप लोगों की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस सरकार थी। हमारी सरकार में तो बताया कि जब भी हम किसी अधिकारी को फोन करते थे तो बढ़िया हमारे को रेस्पॉन्स मिलता था, काम होते भी थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 6 महीने हो गए हमें परेशान होते हुए। छोटे छोटे कामों के लिए भी हमारे को अधिकारियों को फोन करना पड़ता है जी। उसके बाद उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता हम लोगों को, पब्लिक परेशान रहती है। फिर आखिरकार हम लोगों को नगर निगम जाके सीओ साहब से मिलना पड़ता है, लेटर देने पड़ते हैं। उसके बावजूद फिर उसके बाद हमारे काम थोड़े बहुत होते हैं, जो हम बताते हैं वो नहीं होते काम। मतलब पहले आसानी से हो जाया करते थे, लेकिन अब आपको जाकर वहाँ लेटर देना पड़ता है ये सब काम करवाने के लिए, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आरिफ जी, हेरिटेज निगम की महापौर मुनेश गुर्जर पर पैसे लेकर पट्टे देने के पीछे भ्रष्टाचार में लिप्त होना सिद्ध हो चुका है। ऐसे में जो महापौर है आज भी कुर्सी पर बैठकर निगम को चला रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम की जो महापौर थी, हमने उनको महापौर बनाया था कि भाई हमारी सिविल लाइन की कैंडिडेट है, सिविल लाइन में वार्ड 43 की कैंडिडेट है। अगर हम हमारा मेयर बनाएंगे तो हमारी बातें ज्यादा सुनेंगी जी। लेकिन हमने उनको मेयर बनाया था, लेकिन वो कुछ समय बाद वो उनको गलतफहमी ये हो गई
कि उन्होंने ये सोचा कि इन्होंने मुझे मेयर नहीं बनाया, उन्होंने हमें पार्षद बनाया। ओके। है ना। और उनका भ्रष्टाचार इतना लिप्त हो गया, उनके जो हस्बैंड थे वो हर छोटे से छोटे कामों में लोगों से पैसा लेना। अभी आपने कुछ टाइम से चल रहा है मैटर कि भाई पट्टे के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उनके हस्बैंड पकड़े गए, एसीबी ने उनको अरेस्ट कर लिया। और उनको तो अभी नगर निगम से और जयपुर से कोई मतलब नहीं, उन्होंने तो अभी एक नया अभियान चला रखा है, कुर्सी बचाओ अभियान, कि भाई मेरी कुर्सी कैसे बचनी चाहिए, मैं सीट पे कैसे बैठी रहनी चाहिए, मेरे 5 साल कैसे निकलने चाहिए, वो उन्होंने अभी पूरा मानस बनाया हुआ है और भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त है। एसीबी ने उनको मुजरिम साबित कर दिया, एसीबी ने दोष उनको साबित कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई एसीबी ने उनसे यूडीएच मिनिस्टर से जाबर सिंह खर्रा जी से उन्होंने कहा कि साहब कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है मेयर और इसके लिए आप कोई करे। तो जाबर सिंह खर्रा जी ने कहा था कि मेरी सीट पे जिस दिन फाइल आ जाएगी तो 2 घंटे के अंदर उसका निवारण कर दिया जाएगा। एसीबी का फिर स्टेटमेंट आया कि हमने तो वो फाइल दी हुई 45 दिन हो गए, आप तो 2 घंटे की बात कर रहे हो, हम तो 45 दिन हो गए, 45 दिन के अंदर आपने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी एसीबी हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट को भी उन्होंने कहा कि सब ये मुजरिम है, ये दोषी करार है, इसका सबूत पाया गया कि 2 लाख रुपए की रिश्वत इन्होंने ली। इसके पीछे मुनेश गुजर का भी हाथ था, वो चैटिंग वगैरह सब पकड़ी गई, वो सारा रिकॉर्ड एसीबी के पास है। उसके आधार पर इसको भी मुजरिम बनाया गया और हाईकोर्ट ने उसको सबमिट भी कर लिया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 0 टॉलरेंस पे ये काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश अध्यक्ष से भी पार्षद लोग मिले थे कि साहब इस भ्रष्टाचारी को आप हटाइए यहाँ से। नगर निगम में पूरी चरम सीमा पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अफसरशाही पूरी हावी हुई हुई है, कोई पार्षदों की बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मेयर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेयर अपनी कुर्सी, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती। तो अब भी देखा जाता है कि उन पर अभी भी तलवार लटकी पड़ी है एक तरीके से। बिल्कुल तलवार लटकी पड़ी है, 11 तारीख को कोई सुनवाई है उसकी। लेकिन मैं तो अफसोस इस चीज का है कि भारतीय जनता पार्टी 0 टॉलरेंस पे काम करना चाहती है। जब उनको मालूम चल गया, एसीबी की रिपोर्ट आ गई, कांग्रेस की सरकार ने उनको 2 बार बर्खास्त कर दिया, डीएलबी ने उनको बर्खास्त कर दिया, हाई कोर्ट से वो रिलैक्स लेकर आ गई वापस। लेकिन उसके बावजूद भी जब सरकार को सारी चीज मालूम है, उनको एक्शन उठाना चाहिए। अभी तक राजस्थान की सरकार ने कोई एक्शन नहीं उठाया। इतना साबित होने के बाद भी लाभ के पद पे कैसे बैठी हुई है आज मेयर, ये अफसोस की बात है। आपके पार्षद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर मेयर को हटाने के लिए मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात पर उन पार्षदों को कांग्रेस पार्टी का कारण बताओ नोटिस जारी कर देती है। आखिरकार कहीं उन पार्षदों पर अंदर खाने दल बदल के आरोप तो नहीं है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पार्षद वहां कांग्रेस ज्वाइन करने नहीं गए थे, वो अपनी समस्याएं जो मेयर भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी बातों से अवगत कराने गए थे प्रदेश अध्यक्ष जी को, सीपी जोशी साहब को, कि भाई ये साबित हो चुका है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये 2 लाख रुपए की रिश्वत में इसके हस्बैंड पाए गए, उसमें चैटिंग में इनका है। तो आप जब चुनाव लड़ी थी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने कहा था कि हम 0 टॉलरेंस पे काम करेंगे। तो वो उनको हम अवगत कराने गए थे ये लोग पार्षद कि मेयर को सीट पे बैठने का अधिकार नहीं है, मेयर को आप सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए। जी जी। तो हेरिटेज में जो निगम है उसमें भी भ्रष्टाचार की एक भ्रष्टाचार जो है वो एक अमर बैल की तरह फैल रहा है। बिल्कुल फैल रहा है। मेयर को तो मोह हो गया ना साहब, मेयर तो बिल्कुल चाहती नहीं है, मेयर तो कोई कुछ भी कह ले, उनके तो जू भी नहीं रहती, एक जो चिकना गड़ा होता है उस तरह से उनका माहौल है, उस तरीके से हो गया। उनकी तरफ से कोई कुछ भी बोलता रहे, पार्षद परेशान रहे, पार्षद कुछ भी बोलता रहे, कोई उसको कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अपने 5 साल पूरे करना चाहती है। वो देखती कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद से मेरे 5 साल निकाल लूं और मैं अपना बढ़िया वर्चस्व बना के रखूं। जी जी। जो अमरबैल जो फैल रही है, जैसा कि मैंने बोला, जिसके फलों का स्वाद मेयर से लेकर कमिश्नर तक हर कोई चख रहा है, जनता पिस रही है इन सब मामलों को लेकर, लेकिन निगम अपने दावों पर लगातार फेल हो रहा है। क्या कहेंगे आप? निगम में काम ही नहीं हुआ। काम तो जब होगा ना मैडम, जब हमारी मेयर काम करना चाहेगी। बिल्कुल। आज हमको छोटी छोटी बातों को लेकर कमिश्नर के पास जाना पड़ता है। आज मैं आपको ये बात बताऊं कि 4 दिन पहले हम लोग 12 पार्षद नगर निगम हेरिटेज ऑफिस गए थे, सीओ साहब से अपने मुलाकात करी। मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के जो मेरे वार्ड के अंदर, गोपालवाड़ी के अंदर जो बिना परमिशन के कॉमर्शियल निर्माण कार्य जो चल रहे, अवैध निर्माण चल रहे, उनको लेके हमने उनको कई बार अवगत कराया। मजबूर होकर मुझे उसको लेटर बना के दोबारा से मेरे को सीओ साहब को देना पड़ा। सीओ साहब को हमने अवगत कराया कि साहब बिना परमिशन के 500 गज पे 1,000 गज पे होटलें बन रही है कॉमर्शियल। तो इसमें लोग बोलते हैं कि नगर निगम के अधिकारियों का बड़ा हाथ है। सीओ साहब बोलते हैं सब नगर निगम के अधिकारी इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है।
तो मैं तो सीईओ साहब से एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप इन कामों को रुकवाते क्यों नहीं हो? जब आप इन कामों को रुकवाओगे तो आपको सामने समझ में आ जाएगा किसने पैसे खाया किसने नहीं खाया। काम अगर उन्होंने बिना परमिशन के काम कर रहे हैं तो उनको रोका जाए, अगर परमिशन उन्होंने लेके तो चस्पा करें ना परमिशन को वो लोग। हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। वो बड़ा पैसा देके नगर निगम के जो अधिकारी हो चाहे मेयर हो, उनको बड़ा पैसा देके वो लोग काम करा रहे हैं। आज आशीष होटल के सामने 2000 वर्ग गज के ऊपर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लिए आसपास के मकानों में भी दरारें हो गई, उन्होंने बेसमेंट खोद लिया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। आप दौरा करेंगे, मैं तो आपसे मीडिया से मैं निवेदन करूंगा एक बार आप मेरे वार्ड में दौरा करें और वहां पे देखें कि बिना परमिशन के अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसीलिए तो अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, और फिर बाद में उसे अवैध निर्माण करके तोड़ भी दिया जाता है। ऐसी सारी चीजें सामने आती हैं और पहले इस चीज पे रोकथाम नहीं लगाई जाती है। बिल्कुल, वो इसी उन्हीं का तोड़ा जाता है। मेरे ही वार्ड की कहानी में आपको बता देता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है कि 2 गरीब आदमी आपस में मकान बना रहे हैं जी। उस मकान में उनका 50-50 गज का प्लॉट है, उनकी शिकायत किसी ने कर दी, पूरी विजिलेंस नगर निगम की उनका मकान को रोकने के लिए आ गई, उस पे गार्ड बैठा दिया गया। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि साहब 1-1000 गज पे कॉमर्शियल मकान बिना परमिशन के बन रहे हैं, वहां आपकी विजिलेंस नहीं जाती है? और एक गरीब आदमी 50 गज के मकान पे अपना मकान बना रहा है, अपना सर रखने के लिए एक छत डाल रहा है, उसमें आपने गार्ड आपने उसको नोटिस दे दिया, गार्ड बैठवा दिया और आपने उनको ये कह दिया कि अगर आपने इसको तोड़ा नहीं तो हम तोड़वाएंगे इसको। तो ये तो इंसाफ ही नहीं हुआ। गरीब आदमी को तो पैसे वाला अपना पैसा देके काम करवा रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है इन सब बातों में। जी जी बिल्कुल। आपके वार्ड में जनता से जुड़े कामों में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और ऐसे में उन आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो कि एक मुख्य समस्या है? अवैध निर्माण, शराब की दुकानों का तय समय से ज्यादा खुले रहना, आखिरकार इन पर कब लगाम लगेगी? क्योंकि अवैध निर्माण भी काफी बढ़ते जा रहे हैं और जो शराब की दुकानें वो रात को 10-10, 11-11 बजे तक खुली रहती है। आप सही बोल रहे हैं कि मेरे वार्ड के अंदर कालवाड़ स्कीम, गोपालवाड़ी, वहां पे शराब की दुकान है, लोग पूरी कॉलोनी वाले परेशान है। हमने कई बार अवगत करा दिया कि साहब इन शराब की दुकानों को बंद कर। महिलाएं शराब बेच रही हैं, वहां पे रात को असामाजिक तत्व आके बैठते हैं और वहां पे उनको पैसा देके, डबल पैसा देके वो शराब ले रहे हैं। मना करते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी पूरी गैंग है जो पूरी सक्रिय है, वो नहीं चाहते कि भाई हमारा काम रुके, उनका काम धड़ल्ले से चलना चाहिए। और लोगों ने अभी जो वर्तमान में जो विधायक है गोपाल शर्मा जी, उनको भी लोगों ने अवगत कराया, लेकिन कोई परिणाम उसका नहीं निकला। आज भी धड़ल्ले से शराब बिक्री है, धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। किसी की सरकार, राजस्थान सरकार को कोई जू तक नहीं रहेंगे इस बात को। जी जी। तो पिछले कई सालों से निगम में कमिश्नर और महापौर की अदावत को लेकर मुकदमेबाजी से लेकर माननीय हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया, चाहे वो ज्योति खंडेलवाल का समय हो या मुनेश गुर्जर का। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, ज्योति खंडेलवाल जी जब चुनाव लड़ी थी मेयर का, जनता से चुनकर आई थी, वो उनका काम ठीक था, उनके ऊपर इतने इल्जामात नहीं लगे। लेकिन बड़ा दुख है कि आज हम जिस पीरियड के अंदर पार्षद हैं, जिनको हमने मेयर बनाया, आज वही मेयर जयपुर को खाने के पीछे पड़ी हुई, भ्रष्टाचार पूरी तरह से लेकर। उन्होंने तो देख लिया, आज ये मौका मिल गया हमको, 5 साल का मौका है, इसको हम जनता के कामों से नहीं, हम तो लूट लो, जनता की गर्दन काट दो, उनकी जेब काट लो, वो अपना पैसा भर लो, अपना भंडार भरना चाहिए। सिर्फ खुद ही के बारे में सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना। हमने कई बार मेयर को हमारे कामों में अवगत कराया। सफाई कर्मचारी में आपको बता दूं कि जब से इनका भ्रष्टाचार को आरोप लगा है, मेरे वार्ड से 5 कर्मचारी वार्ड नंबर 41 से हटा के वार्ड नंबर 38 में तुरंत वहां पे स्थानांतरण कर दिए गए, ट्रांसफर कर दिए। हमने उसको लेके कमिश्नर के पास हम गए, कमिश्नर साहब ने आदेश कर दिया कि यथास्थिति रखी जाए, जिन कर्मचारियों को आपने 38 नंबर वार्ड में लगाया उनको वापस वार्ड नंबर 41 में लगाया जाए। लेकिन आज तक वो कर्मचारी नहीं आए। उससे भी हमने अवगत करा, जब हमने पूछा तो पता चला मेयर साहब के कहने पे वो कर्मचारी वार्ड नंबर, मेयर साहब खुद नहीं चाहती कि वार्ड नंबर 41 के अंदर सफाई कार्यक्रम हो, अच्छा वार्ड हो, सही वार्ड हो, लेकिन वो चाहती है कि पार्षद बदनाम हो जाए, लोग पार्षदों पे उंगलियां उठाए। पार्षदों को डिमोरलाइज करने के लिए उन्होंने इस तरह के कदम उठाए। मतलब ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं आप लोगों को डाउन करने के लिए। काम नहीं कर सकता, पार्षदों के काम होते ही नहीं है। जी जी है वो उन्होंने CSI को उन्होंने बोल रखा है कि भाई पार्षद 10 बार फोन करे। आज सीवरेज की समस्या है, 4 दिन हो गए मेरे वार्ड के अंदर सीवरेज की समस्या को लेके, 4 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, 4 दिन में भी सीवरेज अभी तक नहीं खुली है। और बोलते हैं कि सब मजदूर नगर में गाड़ियां लगी हुई है। अरे भाई ऐसा क्या फंस गया उसके अंदर जो 4 दिन से लोग घरों में लोगों के पानी जा रहा है। बारिश का मौसम चल रहा है, बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, ये सब शुरू हो जाएंगे। हम मतलब झूठा दिलासा दे दिया जा रहा है। दिलासा के अलावा कोई काम नहीं। जी जी कुछ करेंगे, कुछ काम नहीं हो रहा कहीं पे। नगर निगम में सफाई से संबंधित देख लो, रोड लाइट है, आज 1 महीना हो गया रोड लाइटें बंद पड़ी हुई है।
रोड लाइटें बंद पड़ी है। रोड लाइटों के लिए हमने कंप्लेन कर दी, एक्शन को हमने बोला, जो रोड लाइट के एक्शन है उनको हमने कहा, इंस्पेक्टर को हमने कहा, सीओ साहब को हमने लिख के गए कि साहब यहाँ पे लाइटें नहीं जल रही है, आप जो लाइटें बंद है। अब अलग अलग कंपनी के अलग अलग टेंडर दिए हुए हैं, ओरिएंट की लाइट ओरिएंट का ठीक करेगा, सूर्या की लाइट ईओन का कोई ठेकेदार ही नहीं है। पूरे गोपालवाड़ी की लाइन सप्लाई बंद पड़ी हुई है। गोपालवाड़ी के अंदर ईओन की लाइटें, हमने उनको कई बार कहा कि साहब जब इसका कोई नहीं है, मैकेनिक नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं, तो आप इनको लाइटों को हटा के ओरिएंट के लगा दो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके पास लाइटें पड़ी हुई है, 30-30 वाट की लाइटें लगा रखे हैं। एक बात ये बताइए, बड़ी बड़ी कॉलोनियां है, 70-70 वाट की लाइटें, 70 वाट की लाइटें आप कहाँ पे काम में लोगे? आप मुझे तो ये बता दो। बिल्कुल जनता के लिए है ना। आप दो ना पार्षदों को, हर त्योहारों पे पार्षदों को 50-50 लाइटें दी जाती थी। अभी त्योहार निकल गया, ना दिवाली पे हमें लाइटें मिली, ना ईद पे हमें लाइटें मिली। हम चिल्ला चिल्ला के पहुंच गए, लेकिन सिर्फ मेयर की टसर पार्षदों से उसने साफ इनकार कर दिया कि किसी को लाइटें देने की जरूरत नहीं। मतलब वो सिर्फ उनके विश्वास के जो पार्षद है उनको बिना बोले 50-50 लाइटें भिजवा दी। बीजेपी के जो पार्षद है उनको 50-50 लाइटें भिजवा दी। उनके काम हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद कांग्रेस के पार्षद के कोई काम नहीं हो रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। बीजेपी के जो पार्षद है उनका काम एक बार में कहने पे हो रहा है, लेकिन आप लोगों के एप्लीकेशन देने के बावजूद, कॉल करने के बावजूद आप लोगों के काम नहीं करवाए जा रहे। ऐसा होता है कि कॉलोनी वासी जो भी होते हैं आपके जो उसमें आते हैं कॉलोनी में, तो वो पार्षद को ही शिकायत करेंगे। अगर लाइट की समस्या होगी या सीवरेज की समस्या होगी तो वो लोग तो पार्षद को ही बनाएंगे ना, पार्षद के द्वारा ये काम नहीं करवाया जा रहा है। बाकी और पार्षद के ऊपर किस चीज का दबाव है ये वो नहीं समझ पाएंगे। भाई पार्षद को जनता ने जिताया, मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूँ जी। 41 नंबर वार्ड से मुझे लोगों ने विश्वास करके मुझे वोट दिया और मैं जीत कर आया, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि भाई मेरे वार्ड की जनता कभी दुखी ना हो, उनको किसी चीज की परेशानी ना हो। सफाई की जगह सफाई होनी चाहिए, लाइटों की जगह लाइटें लगनी चाहिए, और जहाँ रोड टूटी हुई है वहां पे मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं रोड के काम भी करवाऊं। लेकिन मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। अगर अधिकारी और मेयर नहीं सुनेंगे तो फिर जनता तो ये सोचेगी ना भाई पार्षद काम नहीं करना चाहता। जी, बिल्कुल सही बात। जब भी मेरे पास फोन आता है, लोग मेरे पास सुबह आते हैं, मैं सुबह जन सुनवाई करता हूँ, लोग मेरे पास आके अपनी समस्याएं बताते हैं। अभी इन्होंने एक जो डोर टू डोर कचरे के लिए नागपुर की जो कंपनी है उसको इन्होंने टेंडर दिया, उसमें भी इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कि हर गाड़ी के साथ में एक हेल्पर होना जरूरी है। आज किसी भी ज्यादातर वार्डों में आप देख लो, खाली ड्राइवर आता है, वो गाना चलाता है और महिलाएं और बच्चे गाड़ियों के पीछे पीछे भागते रहते हैं, कचरा डालते हैं। अब महिलाएं, आप ये बताओ कि भाग के कचरा डालेंगी क्या? आपको जब हेल्पर का पैसा दिया जा रहा है तो फिर हर गाड़ी के साथ में हेल्पर आना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, जो कचरा बीनने वाली महिलाएं होती है उनको ये ले आते हैं गाड़ी में बैठा के, और उनसे भी ये पैसा खाते हैं कि भाई आप पॉलीथीन की जो थैलियां हैं उसके कट्टे भर लो, भरने के बाद उसको साइड में रख दो, तो ये तो अपनी साइड इनकम हो गई, ताकि अपन को उसकी जरूरत नहीं है। और जब वो बोलते हैं तो ये कहते हैं कि भाई आप अपने सुपरवाइजर को बोलो, हमारे को तो नहीं दिया गया हेल्पर, मैं तो ड्राइवर हूँ, वैसा आप कहोगे तो आ जाऊंगा, आप कहोगे तो नहीं आऊंगा। मतलब बात को आगे से आगे टालते रहना। अच्छा, आपने जो अभी जन सुनवाई की बात करी, उससे रिलेटेड हम ये पूछना चाहेंगे कि जन सुनवाई जो आप करते हैं वो आप अपने कार्यालय पे करते हैं या लोगों के पास डोर टू डोर जाते हैं, उनके बीच में जाकर करते हैं? मैं मेरे कार्यालय पे भी करता हूँ। सुबह में एक राउंड मेरे वार्ड का जरूर लगाता हूँ जी। मैं मेरे स्कूटर से जाता हूँ, मैं कोई गाड़ी वड़ी से नहीं जाता, मैं जनता से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मैं पैदल भी दौरा करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं पूछता हूँ, वो मेरी समस्या, खुद की समस्याएं बताते हैं, चाहे वो सफाई से संबंधित हो, चाहे वो सीवरेज से संबंधित हो, चाहे लाइट से संबंधित हो, नगर निगम संबंधित, जो सारी समस्या मैं मेरे एक डायरी में नोट करता हूँ। फिर उनसे संबंधित अधिकारियों को फोन करके उनको अवगत कराता हूँ कि ये काम होना चाहिए जी जी। और काम होते भी हैं। लेकिन एक वो टाइम था कि हमारे कहते ही आधे घंटे के अंदर हो जाता था। आज 15-15 दिन तक वो काम नहीं होते, हमें बार बार उनको अवगत कराना पड़ता है। आप ये देखो, अभी नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया और उन्होंने उस अतिक्रमण के अंदर जो मेरा बोर्ड, पार्षद का बोर्ड था, उसको भी उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने। और जब मैंने विरोध किया उसका कि साहब मेरा पार्षद का बोर्ड इतना बड़ा लगा हुआ है, आपने उसके बावजूद उसको हटा दिया, क्यों हटाया आपने उसको? तो बोला साहब गलती से हट गया। तो मैंने आप उसको नया लगवाइए। आज 15 दिन हो गए, 15 दिन के अंदर कल मेरा वो बोर्ड आया, उस बोर्ड में भी एक साइड इन्होंने नाम लिखा है, एक साइड नाम नहीं लिखा। उसके लिए भी कहते कहते मैं परेशान हो गया। उनसे संबंधित जो अधिकारी है रवि जी है, तो उनको मैंने कह दिया वो सब बन रहा है, आ जाएगा, तब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो सब मेयर साहब का आदेश होगा। तालम ताली के अलावा चीज को भी टाला जा रहा है। मतलब एक भेदभाव की नीति, भेदभाव नीति पूरी तरह से भेदभाव नीति पूर्ण हो गई है कि पार्षदों को किसका काम करना है और किस पार्षद का काम नहीं करना, ये तय है इस चीज जी।
मुनेश गुर्जर को हटाने के पीछे कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का हाथ है। ऐसे आरोप जो है मुनेश गुर्जर लगाती रही है, आखिरकार इस टकराव के पीछे की क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं जिन्होंने उनको मेयर बनाया था जी। वो क्यों विरोध करेंगे मेयर का? प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि आप पूरे जयपुर की सेवा करो, सिविल लाइन की सेवा करो, इसलिए आपको मेयर बनाया जा रहा है पार्षद से। प्रताप सिंह जी ने ये नहीं कह दिया था कि आप सीट पे बैठते लोगों की जेबें काटना शुरू कर देना, आप भ्रष्टाचार कर लेना, आप गरीब को भी मार देना है। आप गरीबों के लिए, जिसके 50-50 गज के पट्टे, उसके लिए भी आप, उनके शब्द ये हैं कि चाहे 2,000 रुपए देकर जाओ, लेकिन देकर जाओ। पट्टे तो जब भी बनेंगे जब आप पैसा देकर जाओ। पैसा खाना है हर चीज में पैसा। तो प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने ये थोड़ी ना कह दिया, उन्होंने तो अपने भले के लिए और मेयर के भले के लिए, कोई कार्यकर्ता को ही हम मेयर बनाएंगे, उन्होंने तो ये कोशिश की थी अच्छे काम के लिए। लेकिन इन्होंने तो प्रताप सिंह जी के ऊपर ही इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं और सिविल लाइन के पार्षदों का गला घोटना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दिया कि जहां से इनके पास पैसा आना चाहिए, सिर्फ वहीं पे इनका ध्यान है और जयपुर की जनता पे कोई ध्यान नहीं है इनका। आरिफ जी, स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी जयपुर की रैंकिंग इतनी बदतर क्यों होती जा रही है? हर साल निगम करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो फिर रैंकिंग इतनी नीचे क्यों आ गई? ये हमारा दुर्भाग्य है और ये कि मेयर मुनेश गुर्जर है, क्योंकि पहले जब उसका हुआ तो 72 पे जयपुर का नाम था सफाई के अंदर, बिल्कुल था, और आज 272 पे उसका नाम आ गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा ये बताइए आप जी। जो नगर निगम कुछ टाइम पहले 72वें नंबर पे था और उसके बावजूद भी हमारी मेयर को इतनी सी शर्म नाम की चीज नहीं आई कि दिल्ली में वो प्रमाण पत्र लेने पहुंच गई। अरे भाई, आपने इतना कौन सा बढ़िया काम कर दिया, आपने 72 से 272 पे पहुंचा दिया, फिर किस चीज का प्रमाण पत्र? आपको तो जाना ही नहीं चाहिए नैतिकता के आधार पर कि भाई ये मेरी गलती है, भाई मेरे को आगे और कोशिश करूंगी कि मैं जयपुर को स्वच्छ बनाऊं, नंबर 1 पे लाऊं, इंदौर की तरह नंबर पे लाऊं। आपको तो शर्म ही नहीं है, आप तो दिल्ली चले गए वहां पे सर्टिफिकेट लेने के लिए। आप ये तो देखो, कम से कम रिकॉर्ड तो देखो पिछला कि जयपुर जो 72 नंबर पे था उसको हमने आपकी मौजूदगी में 272 पे करा दिया। जी। सर्टिफिकेट तो तभी मिलता है ना जब कोई काम दिखता है, नजर आता है, स्वच्छता सफाई मिले तभी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। बाबा बालमुकुंदाचार्य विधायक हवा महल ने जो मीट की दुकानों को बिना लाइसेंस संचालित होने पर निगम अधिकारियों को जमकर लताड़ा था। इतना ही नहीं, निगम के अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बाबा बालमुकुंदाचार्य जी जो हवा महल से विधायक है जी, उन्होंने जो अभियान चला रखा है, तो अभियान जो उन्होंने चला रखा वो अच्छा, चलो अभियान बढ़िया चलाया उन्होंने जी। लेकिन उन्होंने सिर्फ जो अभियान चलाया वो सिर्फ एक ही समुदाय के लिए चलाया, ठीक है? बिल्कुल। मीट की दुकानें हम मान लिए, सब भी पहले भी लाइसेंस बना करते थे, आज भी लाइसेंस बन रहे हैं। कार्यवाही हो तो फिर पूरी तरीके से होना, बिल्कुल एक ही समुदाय के ऊपर, एक ही लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें जो अलग जो खटीक जो होते हैं वो भी मीट बेचते हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती, बिना लाइसेंस के फुटपाथ पे बैठ के वो खुले में मीट बेच रहे हैं। और एक माइनॉरिटी के लोग जो अपनी दुकान के अंदर मीट बेच रहे हैं, आप उन्हीं पे कार्यवाही कर रहे हो। कार्यवाही बराबर की होनी चाहिए, जो गलत है उसके साथ गलत होना चाहिए है। अगर वो ऐसी जगह पर है उसकी मीट की दुकान, उसको सीज कर दो ना, मना कौन कर रहा है? हम तो खुद सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जी, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष को, एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाना ये गलत चीज है। अगर लगता भी है कि वो गलत जगह दुकान है तो उसको आपको दूसरी जगह अवेलेबल करवा देनी चाहिए कि आप इस जगह से उसको हटा के दूसरी जगह अलॉट कराना चाहिए। किसी गरीब के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। आदमी अपनी मजदूरी करता है, अगर वो गलत है तो आप उनको, हर जगह का मार्केट है, देखिए बिल्कुल, सब्जियों में मार्केट है, फ्रूटों का मार्केट है, तो आप इनका भी एक मार्केट बना दो ना, एक जगह अलॉट कर दो, जगह आपको वो जगह दे दी जाती है, आप लोग वहां जाइए, जिसको लेना वो अपना वहां जाएगा। अब गली गली में आप मीट की दुकानें खुल रही है, उनके लाइसेंस आप क्यों बना रहे हो? लाइसेंस डॉक्टर आता नहीं है, मौके पे देखता नहीं है और वो पैसा खिला देते हैं, उनका लाइसेंस इशू हो जाता है। भाई नियम ये है कि 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पे चाहे पार्क हो, चाहे डिस्पेंसरी हो, चाहे मंदिर हो, वहां पे लाइसेंस इशू नहीं होंगे। उसके बावजूद भी निगम इशू कर रहा है ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो पैसा चल रहा है। बिल्कुल, कि अधिकारी कहीं ना कहीं पैसा लेके उनको इशू कर रहे हैं लाइसेंस। तो सरकार को कदम उठाना चाहिए इस मैटर पे लेके। निगम के अधिकारियों पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जिसमें कहा गया है कि जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न मिले वहां लूट सही। इस लूट की आग तमाम जनप्रतिनिधियों पर पहुंचती है। बिल्कुल साहब, आज नगर निगम का तो जो हाल है, अफसरशाही इतनी हावी हुई भी है कि अफसर तो अपने आप को ही कमिश्नर समझते हैं, अफसर कोई काम ही नहीं करना चाहते जी। आज हम अफसरों से मिलकर आते हैं किसी काम के लिए, तो अफसरों का तो सिर्फ यही है कि हाँ ठीक है साहब देखेंगे,
आप नोट करा जाओ, वो डायरी निकाल लेते हैं, डायरी में नोट कर लेते हैं, बस वहीं तक उनका सीमित रहता है। उसके बाद उनका कोई कार्यवाही नहीं होती। जहां उनको मोटा पैसा मिलता है, जहां उनके पास पैसा आता वही वो कार्रवाई करते हैं, वरना कहीं कार्रवाई नहीं करते, वरना वो डायरी बंद हो जाती है। डायरी बंद हो जाती है, लिख लिए बस। वो पार्षद को खुश कर दिया कि भाई हमने लिख लिया, आपकी बात आप बताइए क्या क्या परेशानी है, लिख लिया उन्होंने। उसका सोल्यूशन ही नहीं है। जी जी, आज मैंने लिखाए हुए 10 दिन हो गए, 10 दिन में कोई सोल्यूशन ही नहीं आया। अतिक्रमण को लेकर मैं लिख कर देकर आया, वहां पे सीओ साहब को लिख कर देकर आया कि साहब मेरे पार्षद वाली गली के अंदर 8-10 ठेले अतिक्रमण लगा के शाम को इतना वहां पे ट्रैफिक रहता है, रास्ता जाम हो जाता है, आप हटाइए उनको वहां से। वो आज तक उन्होंने मेरे सामने रजिस्टर में लिख लिया, रजिस्टर में लिख के उन्होंने बोला ठीक है साहब कार्यवाही। आज 1 हफ्ता तो हो गया, अभी तक तो कोई नहीं आया। यही सब्जी के ठेलों वाली बात रही, तो क्योंकि जनजीवन तो वैसे ही बारिश के मौसम में अस्त व्यस्त रहता है, ऊपर से ये ठेले, फिर ट्रैफिक, तो सारा सब कुछ मिक्स होके सारी मतलब गंदगी बढ़ती जाती है, देखा जाए तो बीमारियां फैलती है। जी जी, होना चाहिए इन पे कार्रवाई। इनको एक जगह अलॉट, मैं तो जानता हूँ कि अगर रोड फुटपाथ पे कोई लगा रहे तो आप उनको समझाइश करो, उनको एक जगह अलॉट करा दो कि भाई आपके यहाँ पे हमने एक जगह अलॉट कर दी है, आपको यहीं लगाना है। बिल्कुल, है ना, आप रोड के बीच में नहीं जाओगे, रोड पे खड़े नहीं रहोगे। अब ठेले वाले तो क्या करते हैं कि वो तो रोड के बिल्कुल किनारे पे लगा लेते हैं, वो तो चाहता है कि कस्टमर, अरे भाई वो गाड़ी रोकेगा जब भी तो लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ट्रैफिक और उसके पीछे 20 वाहन खड़े हो जाते हैं, तो ये गलत है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल रोकथाम करनी चाहिए इस चीज की, कि भाई उनको कोई जगह अलॉट करा दी जाए, गरीब आदमी अपना पेट आराम से भर ले। जी जी बिल्कुल। नगर की सरकार में आज जनता से जुड़े सवालों को हमने हेरिटेज नगर निगम वार्ड 41 से कांग्रेस पार्षद आरिफ खान के सामने रखा और उन्होंने उन सवालों के जवाब के साथ साथ अपना पक्ष और अपने विचार भी रखे। धन्यवाद। जुबान जिसने खोली वही निशाने पर, खिलाफ जो बोला लगा ठिकाने पर। किससे शिकायत करें अब आवाम, यहाँ शाह आमादा है खुद रियासत मिटाने पर। नगर की सरकार में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी जनता के एक और प्रतिनिधि के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ 21। धन्यवाद।